क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही कोई नहीं जाता? क्या आप जानते हैं कि कुछ हवेलियां ऐसी भी होती हैं जहां जो भी कदम रखता है वह वापस नहीं लौटता? आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी वीरान हवेली के पास भी जाने की हिम्मत न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। साल 1989 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली श्रापित थी और वहां जाने वाला कोई भी इंसान सही सलामत वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली किसी जमाने में राजा रघुनाथ सिंह की थी, जो काले जादू का बहुत बड़ा साधक था। कहा जाता था कि उसने अपनी शक्तियों को अमर करने के लिए 11 लोगों की बलि दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने काले जादू को पूरा कर पाता, गांव वालों ने उसे हवेली में बंद कर दिया और हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया। राजा की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में कैद थी। गांव के लोग बताते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के हंसने की और कभी कभी तो किसी के रोने की भी। कई लोगों ने वहां पर एक परछाई देखी थी जो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती थी। सालों तक कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 2015 में 3 दोस्त अजय, रोहित और विक्रांत इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां गए। ये सब बकवास है, रोहित ने कहा। कोई भूत प्रेत नहीं होते। अगर सच में यहां कुछ होता तो अब तक किसी को दिख चुका होता। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सूरज डूबने से पहले उस हवेली से बाहर निकल आना। लेकिन तीनों ने इस बात को मजाक में लिया और हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां अजीब तरीके से झुकी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मोड़ा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, कुछ ऐसे चित्र जिनमें इंसानों को बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया था। हवेली की छत से बड़ी बड़ी मकड़ियां लटक रही थीं और हर कोने में धूल और जाले फैले हुए थे। जैसे ही अजय ने एक दीवार को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया हो। उसने घबराकर अपना हाथ खींचा, लेकिन उसके हाथ पर लाल निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचा हो। चलो यहां से चलते हैं, विक्रांत ने कहा। लेकिन तभी हवेली के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे तीनों हवेली में फंस चुके थे। अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर कुछ हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो चुका था। कौन है वहां? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। तभी एक भारी और डरावनी आवाज आई, अब तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें निकलने लगी। फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे और चारों ओर एक अजीब काली धुंध फैलने लगी। विक्रांत घबराकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली के अंदर जोर जोर से हंसी गूंजने लगी, मानो कोई उन पर हंस रहा हो। अचानक रोहित की चीख निकली। जब अजय और विक्रांत ने पीछे देखा तो रोहित जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। हमें यहां से भागना होगा, अजय चिल्लाया। विक्रांत ने अपनी जेब से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और चारों ओर हिलने लगा। वे दोनों पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बाहर गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी जल रही थी और उन्हें एक परछाई दिखाई दी
वही परछाई जो उन्हें अंदर दिखाई दी थी। लेकिन अब एक और डरावनी चीज हुई। रोहित, जो हवेली के अंदर था, अचानक दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहित, जल्दी बाहर आओ, अजय ने चिल्लाया। लेकिन रोहित ने सिर्फ एक बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और रोहित हमेशा के लिए अंदर रह गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर किसी का कोई निशान नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली की दीवारों पर अब 3 नए चेहरों की आकृतियां बनी हुई थी। आज भी अगर आप आधी रात को उस हवेली के पास खड़े होंगे तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। और अगर आपने गलती से भी अंदर जाने की कोशिश की तो शायद आप भी उन 3 दोस्तों की तरह हवेली का हिस्सा बन जाए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके।